अनदर टाइप ऑफ डायोड इज फोटोडायोड। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये एक डायोड है और ये हमेशा रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट होता है। डायोड को हम किस में करते हैं, रिवर्स बायस में। सिंबल पी और एन टाइप, पी को हमने नेगेटिव से जोड़ दिया, एन को पॉजिटिव से, कौन सा बायसिंग हो गया, रिवर्स बायसिंग। लाइट इस पर डाली जाती है एंड वी गेट द करंट, दिस इज अ फोटोडायोड, लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, सो दिस इज अ सिंबल। नाउ अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखें। ये एक डायोड है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब सेम प्रोसेस जंक्शन पर देखिए, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज मेजॉरिटी में है। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, डिफ्यूज हो जाएंगे। नो फ्री चार्ज कैरियर्स आर अवेलेबल, इस रीजन में आपको कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं होंगे। नो फ्री चार्ज कैरियर्स आर अवेलेबल, राइट, फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, फ्री नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर कैसा आ गया, नेगेटिव। क्या डेवलप हो गया, बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो गया। क्लियर, बैरियर पोटेंशियल, ये तो आपको हमेशा याद रखना है। ये सेंटेंस तो हमेशा हर डायोड का जब आप वर्किंग करते हैं उसमें हमेशा यही यूज़ करना है। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल, दिस इज द डेप्लीशन लेयर, दिस इज बैरियर पोटेंशियल। क्लियर, अब किस में ऑपरेशन हो रहा है इसका, रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग का मतलब ये हमने नेगेटिव से जोड़ दिया और ये इसको हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया। एन टाइप पॉजिटिव से जुड़ा है और पी टाइप नेगेटिव से। कौन सा बायसिंग हो गया स्टूडेंट्स, रिवर्स बायसिंग। क्लियर, अब इसमें क्या करते हैं देखिए, अब यहाँ पर तो कोई फ्री चार्ज कैरियर्स है नहीं, नो फ्री चार्ज कैरियर्स आर अवेलेबल इन द डेप्लीशन लेयर। क्लियर, इसका सिलिकॉन का स्टूडेंट्स, सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है फॉर सिलिकॉन। ठीक, क्लियर। आप अब इस विंडो को, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, टॉप पार्ट ऑफ द डेप्लीशन लेयर, इसको हम ट्रांसपेरेंट विंडो बनाते हैं। दिस इज व्हाट, ट्रांसपेरेंट विंडो। इट इज ट्रांसपेरेंट विंडो, ट्रांसपेरेंट रहती है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल V अप्लाई किया, क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन, रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई किया, ये नेगेटिव पोलैरिटी है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है। बताया था मैंने फर्स्ट पार्ट में, इसके स्टार्टिंग में जब डायोड्स डिस्कस कर रहे थे रिवर्स बायसिंग में, होल्स ट्राइज टू मूव टूवर्ड दिस साइड, इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू मूव टूवर्ड दिस साइड, thickness of the barrier, thickness of the depletion layer will increase, potential difference will increase। कितना होगा, VB प्लस V। ध्यान करिए, ये बढ़ जाता है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, VB प्लस V। दिस वॉज द बैरियर पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल डेवलप्ड। ठीक है, ये सब हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्लियर, अब इसका पोटेंशियल और बढ़ाइए, ये और थिकनेस क्या हो जाएगी, पुल होगी, ये यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा। ठीक है, चार्ज कैरियर्स यहाँ मूव करेंगे, ये पूरे यहाँ मूव करेंगे। बैरियर की जो डेप्लीशन लेयर है उसकी थिकनेस और बढ़ जाएगी, बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया।
0.7 वोल्ट से बढ़ता हुआ ये कहाँ तक पहुँचेगा स्टूडेंट्स? पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ाते जाइए। ये फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स ये 6 वोल्ट कर दिया, ये बढ़ाते गए, 0 से बढ़ाते गए, कहाँ तक पहुँच गया? 6 वोल्ट। ये भी बढ़ता जाएगा 0.7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। क्या कंडीशन आ जाएगी स्टूडेंट्स? यहाँ देखिए, ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। ये कितने वोल्ट का पहुंच गया? 6 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल पहुंच गया। एक्सटर्नल पोटेंशियल 6 वोल्ट, दोनों को कनेक्ट कर दिया है, देखिए, राइट। पॉजिटिव करंट यहाँ से फ्लो होगी, यहाँ से फ्लो होगी। क्या कोई करंट फ्लो होगी इसमें से? कोई करंट फ्लो नहीं होगी, नो करंट फ्लोस, ठीक है। क्योंकि देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव पोलैरिटी एक साथ जुड़ी हैं, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। आपने वहाँ भी देखा, जब हम रिवर्स बायसिंग में करते हैं देन वी विल नॉट गेट एनी करंट, ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट डेवलप होगी। वो भी किस में होगी? माइक्रो एम्पियर्स में। वहाँ भी आपने देखा, अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहाँ जाएंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिव। इसको अगर आप यहाँ से ना समझ के यहाँ भी समझें तो ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे डेप्लीशन लेयर से। वो करंट डार्क करंट कहलाती है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं, इस ट्रांसपेरेंट विंडो पर हमने लाइट इंसिडेंट की स्टूडेंट्स, और यहाँ पर कोई एक सिलिकॉन एटम है, न्यूक्लियस है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके स्टूडेंट्स, लाइट इंसिडेंट की हमने इसके ऊपर, और इतनी एनर्जी की इंसिडेंट की विच इज़ मोर देन द फॉरवर्डन एनर्जी गैप, फॉरवर्डन एनर्जी गैप से ज़्यादा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? फॉरवर्डन एनर्जी गैप से ज़्यादा अगर हमने लाइट इंसिडेंट की तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, फ्री हो गया ये इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ पर क्या डेवलप हो गया? ये पॉजिटिव चार्ज होल डेवलप हो गया और ये इलेक्ट्रॉन मिला। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाएगा, नहीं, और ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड होल किसकी तरफ मूव करेगा? टूवर्ड्स नेगेटिव। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और मूव करता हुआ कहाँ जाएगा? टूवर्ड दिस साइड। सर्किट कंप्लीट होगा, क्या मिलेगा? करंट मिलेगी। तो जैसे ही आपने इस पर लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में से फ्री होगा, जो भी डेप्लीशन, जो आपने फॉरवर्डन गैप है उससे ज़्यादा आपने लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन मूव किया, निकल करके मूव किया, किसकी तरफ मूव किया? टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड, और वो आगे मूव करता हुआ पॉजिटिव साइड में जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, आपको करंट मिलेगी। आपने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, मोर अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल डेवलप फ्रॉम द सिलिकॉन। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो इस एटम से पैदा होंगे वो सब कहाँ मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स वो पॉजिटिव साइड मूव करेंगे, और वो मूव करते हुए कहाँ जाएंगे? आगे। करंट आपको मिलनी स्टार्ट होगी। क्लियर? तो दिस इज़ द सिंपल वर्किंग। रिवर्स बायस में है, कोई करंट नहीं मिलेगी, नंबर 1। अब हम इसको ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो रिवर्स बायस में V एंड I इज़ इन माइक्रो एम्पियर, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने लाइट नहीं डाली, केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से यहाँ पर जा रहे थे, और वो चार्ज कैरियर्स कहाँ थे? डेप्लीशन लेयर में नहीं थे, कहाँ थे? टूवर्ड्स द P साइड एंड टूवर्ड्स द N साइड। दिस इज द डार्क करंट, डार्क करंट, ठीक। ऐसे ही मिलता था रिवर्स बायसिंग में।
अब हमने लाइट डाली तो जो एटम है सिलिकॉन के उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव साइड में गए और वो सर्किट कंप्लीट कर देंगे, करंट मिलेगी लाइक दिस I1, इंटेंसिटी I1, इंटेंसिटी और बढ़ा दीजिए, मोर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डेवलप, इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा डेवलप होंगे, वो सब के सब पॉजिटिव साइड जाएंगे, करंट और ज़्यादा मिलेगी लाइक दिस I2, इट मीन्स I2 इज ग्रेटर देन द I1, क्लियर? सो दिस इज अबाउट द वर्किंग ऑफ फोटोडायोड. This is used in burglar alarm also, in sensors also. हम इन फोटोडायोड्स का यूज़ करते हैं. तो इसका वर्किंग आप समझ गए. सबसे पहले आपको क्या एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स? डायोड इन रिवर्स बायस, डेप्लीशन लेयर बनती है, बैरियर पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है, एंड लीकेज करंट, डार्क करंट एक्सप्लेन करना है. दूसरा क्या एक्सप्लेन करेंगे? व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन द विंडो, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन विल बी डेवलप्ड, ठीक है, वो एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन, आफ्टरवर्ड्स आई एम राइटिंग द वर्किंग ऑफ इट. नाउ लेट अस सी द वर्किंग. रिवर्स बायस PN जंक्शन डायोड, जो अभी हमने आपसे कहा, when applied potential increases, the thickness of the depletion layer will also increases, and the minority charge carriers crosses depletion layer. जो minority charge carriers हैं वो उस depletion layer को क्रॉस करेंगे and gives the dark current, जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी आपको, जब हम लाइट को इंसिडेंट नहीं करते हैं तब. अब जब हमने लाइट को इंसिडेंट किया ट्रांसपेरेंट विंडो पर, then more number of electrons will be produced from the silicon when light falls, having energy greater than the band gap energy.